दोस्तों पोंगल और संक्रांत के टाइम पे घर में खिचड़ी तो बनती ही है। तो आज मैं आपको एक सिंपल सी खिचड़ी की रेसिपी दिखाता हूँ जो कि बचपन में मेरी मम्मी बनाया करती थी। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इंस्टेंटली बन जाती है, ना कुछ भिगाना है, ना ज्यादा कटिंग चॉपिंग है, कुकर में ही सारा कुछ हो जाता है। और इसका जो तड़का है ना, वो सच में इसको बहुत ही टेस्टी बना देता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर मूंग दाल लेना। मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक इंडिया की धुली मूंग दाल का इस्तेमाल किया है। 1 कप काफी होगी ये, और यहाँ पर आपको कोई और दाल की जरूरत नहीं है, यही काफी होगी। उसके साथ साथ आपको चावल चाहिए होंगे, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट ग्रेन राइस सोना मसूरी चावल का यूज किया है। आप गोविंद भोग भी कर सकते हो। कोशिश करना दोस्तों कि आप यहाँ पर लॉन्ग ग्रेन राइस जो होती है, जैसे कि बासमती है, उससे आप खिचड़ी मत बनाना, क्योंकि उनके जो दाने होते हैं वो थोड़े खड़े खड़े रहते हैं। और तो और जो ये शॉर्ट ग्रेन राइस होती है उसमें अमाइलोपेक्टिन बहुत होता है, जो कि एक क्रीमी क्रीमी टेक्सचर देती है, जिससे खिचड़ी का टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। तो कोशिश करना कि छोटे चावलों का यूज करना। मैंने यहाँ पर चावल और दाल को 2 से 3 बारी धोया है, लेकिन भिगोया नहीं है बिल्कुल भी। भिगोना मत दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि आपकी खिचड़ी में चावल के दाने थोड़े खिले खिले रहे, तो फिर आप चावलों को मत भिगोना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उनके दाने पूरे टूट जाएं और एकदम बिखर जाएं, तो फिर आप चावल दाल को भिगा कर रखना। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं भिगोती थी। अच्छा, फिर सीधा ही चलते हैं कुकर में। अब आप खिचड़ी बना रहे हो तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पर देसी घी का ही यूज करना। मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक इंडिया के देसी घी का यूज किया है। ये सच में फ्लेवर बहुत अमेजिंग देता है। गरम गरम घी में दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर जीरा डालना और करी पत्ता डालना। आप कटे हुए प्याज डालना। प्याज भूनते वक्त मुझे याद आया कि मैं शुरुआत में हींग डालना तो भूल ही गया। तो मैंने क्या किया कि मैंने हल्के से घी को साइड में किया और यहाँ पर हींग भी डाल दी है। शुरुआत में ही हींग डालना दोस्तों, नहीं तो पूरी खिचड़ी में हींग का बढ़िया सा फ्लेवर नहीं आएगा। 2 प्याज हैं ये, और इनको हल्का सा आपने रोस्ट करना है। जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाए और ये थोड़े से ढीले हो जाए, फिर आप यहाँ पर लहसुन, अदरक और पूरी मिर्चें डाल देना। मैं बचपन में मिर्ची खाता नहीं था, तो इसलिए मम्मी ऐसे डालती थी ताकि मैं उसको आराम से निकाल भी पाऊँ। मैंने जानबूझ के दोस्तों लहसुन अदरक बाद में डाला है। ऐसा इसलिए किया है ताकि वो पकते हुए जले बिल्कुल भी ना, और उसकी एक बहुत ही बढ़िया सी खुशबू निकल कर आए। अब आप ये देखो, प्याज काफी सॉफ्ट हो चुके हैं, इस स्टेज तक आ चुके हैं कि वो ढीले हो गए हैं। तो अब आप यहाँ पर सब्जियां डालना थोड़ी सी, जिनको आपको भुनना पड़ेगा थोड़ा, जैसे कि मटर, क्योंकि फ्रेश मटर है, और 1 आलू मैंने यहाँ पर डाला है। अगर आप फ्रोजन मटर यूज कर रहे हो तो आप बाद में डाल सकते हो, लेकिन स्पेशली ये खिचड़ी इसी टाइम पर बनाई जाती है और इस टाइम पर सब्जियां बहुत अच्छी आती हैं, तो फ्रेश मटर का ही यूज करना। थोड़ी देर भुनना, फिर आप यहाँ पर 1 कटा हुआ टमाटर डाल देना, और टमाटर आए हैं तो नमक भी डालना, हल्दी भी डाल देना, और लाल मिर्च पाउडर भी डाल देना। हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों खिचड़ी में, और इन मसालों को भुनना भी जरूरी है, जिससे वो अपना फ्लेवर रिलीज करें। यहाँ पर बस 2-3 मिनट मैंने भुना है। टमाटर अगर हल्का खड़ा खड़ा भी रहेगा तो भी चलेगा, एकदम इसको तेल निकलने तक नहीं भुनना। आप यहाँ पर बाकी सब्जियां भी डाल देना, जैसे मैंने गाजर और बीन्स का यूज किया है। पूरी भर के सब्जियां डालती थी मम्मी बचपन में। आप चाहो तो आप भी और सब्जियां डाल सकते हो जो अभी सीजन में आपको अवेलेबल है। थोड़ी देर भुनने के बाद अब बारी आती है दाल और चावल को भुनने की। दाल और चावल भुनने से दोस्त एक बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, और दाल और चावल का टेक्सचर भी बहुत एनहांस होता है। ये देखने में अभी पूरी सब कुछ चीजें डाल के खिचड़ी ही तो लग रही है, और हम बना भी खिचड़ी ही रहे हैं, है ना। तो थोड़ी देर भुनने के बाद अब आप यहाँ पर पानी डाल देना। पानी का जो रेशियो आपने रखना है वो है 1 कप चावल 1 कप दाल के लिए 6 कप पानी, यानी कि 3 गुना पानी आपने लेना है जितनी आप दाल और चावल ले रहे हो। और पानी डालने के बाद जानबूझ के मैंने इस टाइम पर 1 तेज पत्ता और बड़ी इलायची डाली है। ये बहुत ही बढ़िया खुशबू देंगे और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर भी देंगे दोस्तों। नमक जरूर डाल देना। पहले हमने नमक डाला था सब्जियों के लिए, अब जो नमक है वो चावल और दाल के लिए है। उसके साथ साथ गरम मसाला डालना। आप अब सिर्फ ढक्कन लगाना, और ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी आने देना। 3 सीटी बाद आपकी खिचड़ी बनके लगभग पूरी तैयार हो जाएगी दोस्तों। अभी थोड़ी सूखी सूखी लग रही है ना,
तो इस बात का ध्यान आप जरूर देना कि अगर आपको खिचड़ी एकदम ड्राई लग रही है और आपने इसमें पानी ऐड करना है तो सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी ऐड करना, ताकि खिचड़ी के साथ पानी आराम से घुल मिल जाए। अगर आप ठंडा पानी या नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी डालते हो तो खिचड़ी का फ्लेवर डाइल्यूटेड हो जाता है और तो और सो खिचड़ी के साथ मिलने में भी बहुत टाइम लगता है। आपकी खिचड़ी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गर्म पानी ही डालना, उससे टेक्सचर भी सही आता है और खिचड़ी का टेस्ट भी एकदम बैलेंस मेंटेन रहता है। खैर, अब मैं आपको वो स्पेशल मम्मी का तड़का दिखाता हूँ। घी को वो अच्छे से गरम करती थी, गरम गरम घी में वो जीरा डालती थी, हींग डालती थी, फिर मस्टर्ड सीड्स, 2 सूखी लाल मिर्चें, इनको थोड़ा सा भून के फिर डालती थी कश्मीरी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। ओहो दोस्तों, जो खुशबू आती है ना कड़ी पत्ता की और हींग की, सच में मजा ही आ जाता है इस खिचड़ी में। फटाफट से आप यहाँ पर खिचड़ी में डालना तड़का और ढक्कन लगा देना, ताकि सारी खुशबू बरकरार रहे और आपको एकदम बढ़िया सब्जी से भरी हुई मसाला खिचड़ी मिलेगी। सिर्फ नींबू डाल के खाना दोस्तों, एकदम मजा आ जाएगा। ये तो हो गई दोस्तों मेरी मम्मी की एकदम सिंपल खिचड़ी की रेसिपी। लेकिन क्या आपको पता है कि पंजाबी घरों में पॉजिटिव ओकेजन्स पे चने की दाल की खिचड़ी बनती है, जो कि बहुत टेस्टी होती है। उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखना, बहुत ही अमेजिंग बनती है दोस्तों और बहुत हेल्दी भी होती है।